कहाँ तक? 150 से, फुल स्टॉप ना लगाओ, क्वेश्चन बोलो तो लगे रहोगे। 150 से 150 से 300 के बीच में। हाँ हाँ, 250 से 350 के बीच उन्हें बेचा जाता है। 15 किताबें बेचने पर अधिकतम लाभ। अधिकतम लाभ, ये प्रश्न है आपका, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया? अगर ये अधिकतम ना लगाता ना तो समस्या थी। एक लोगों ने मेरे उसमें एक वीडियो सजेस्ट आई थी, उसको मैंने देखा, सेम यही क्वेश्चन था, उसमें बस ये अंतर था, सेम नहीं था, मतलब डिजिट चेंज थी, लॉजिक यही था, लेकिन उसमें अधिकतम नहीं लगाया था। और महाराज जी ने टॉपिक में लॉजिक जो लगाया था वो अधिकतम का ही लगा दिया था, वो क्वेश्चन गलत था। मतलब सोल्यूशन गलत तब माना जाए अगर मैं सीधे इसको लगा दूं 150 या 350 अधिकतम ना बोले, और मैं ऐसे लगा दूं 150 और 350 और क्वेश्चन सेम यही रहे, खाली अधिकतम ना बोले, अधिकतम शब्द हटा दे, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा पूरा। फिर इसमें आंसर तुम बता ही नहीं सकते हो, फिर आंसर जो आएगा ना एवरेज माना जाएगा, फिर आंसर डिपेंड करेगा सिचुएशन पर। और रियलिटी बताऊं, बच्चे अधिकतम को ध्यान ही नहीं देते, उनको लगता है ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ये करेंगे ना, मेन अधिकतम है। अगर ये अधिकतम हटा के न्यूनतम लगा दें, क्या लगा दें? न्यूनतम। लेकिन न्यूनतम लाभ की अगर बात करेंगे तो न्यूनतम लाभ का मतलब क्या होता है? वहां से कोशिश करो जहां से बराबर हो जाए, कोई लाभ ना हो तो 300 में खरीदो और 300 में ही बेचो, क्योंकि 300 इसके बीच में आता है, तो वही तो अधिकतम लाभ होगा हमारा, उसमें न्यूनतम लाभ होगा। उससे कम लाभ क्या हो सकता है? कोई लाभ ही ना हो। तो क्वेश्चन जो होते हैं ना अजीब होते हैं, उनको क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है वो समझा करो, और कुछ नहीं है दम, खाली जोड़ घटाना गुणा भाग, और कुछ नहीं है। हमने पहले बोला था जिसको जोड़ घटाना गुणा भाग आता है, जान लो मैथ आती है, इसमें कुछ नहीं है। अधिकतम लाभ, अधिकतम लाभ मुझे निकालना है। सबसे पहला काम ये है, आपको ये सोचना है आप 150 रुपए से लेकर 300 रुपए तक की वस्तुएं खरीद सकते हो, और आप 250 से लेकर 300-350 रुपए तक का बेच सकते हो। तो कॉमन सेंस वाली लगाने वाली बात है, तुम्हें ज्यादा लाभ कब प्राप्त होगा? बहुत कम में खरीदो, यानी बहुत कम, यहाँ पे कौन है? 150, और ज्यादा रुपए में बेचो। तो 350 में अगर हम बेच दें और 150 में अगर खरीद दें, तभी मेरा जो डिफरेंस होगा ज्यादा होगा, और ये डिफरेंस जितना ज्यादा होगा लाभ उतना ही ज्यादा होगा। तो बताओ अधिकतम लाभ कम होगा जब मैं सीपी में क्या करूं, सीपी में मैं 150 रुपए में क्या करूं? खरीद लूं, और बेचो कितने रुपए में? 350 में अगर बेच दूं तो मुझे अधिकतम लाभ होगा। तो अधिकतम लाभ कितना हो जाएगा? अधिकतम लाभ हो जाएगा आपका 200। आ जाइए 200। अब उसके बाद यहाँ पे कितने वस्तुओं को बताना है? ये कितने वस्तु है? एक वस्तु का लाभ मुझे मिला 200 रुपए, तो 15 वस्तुओं का लाभ मुझे कितना मिलेगा? तो 15 गुणे 200, 15 तो नहीं 30, 30 और 2 जीरो लगा दो, 3000 रुपए आपको मिलेंगे। हो गया आंसर? समझ में आया? डाउट है? आगे देखो होता क्या है, यहाँ पे किसी वस्तु को हमने 300 में बेचा, मुझे 10% का लाभ हुआ, और दूसरी वस्तु को हमने क्या किया? 300 में बेचा, मुझे 10% का क्या हो गया? हानि हो गया। तो आपको क्या करना है? देखो लाभ हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पे आपका हो रहा है हानि। लाभ का मतलब समझना, हमने अपने पहले लेक्चर में बता दिया था, 10% मतलब होता है 10/100, 0 0 खत्म, कितना आया? 1/10। नीचे वाले को हमेशा क्या मानते हैं? सीपी। ऊपर प्रॉफिट दिया जाए तो प्रॉफिट बन जाता है, लॉस दिया जाए तो लॉस बनता है। प्रॉफिट कितना हो गया? 1, ये बन गया आपका प्रॉफिट। इसी प्रकार से यहाँ करो, लॉस का अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? 10/100 हो जाएगा, काटो, कितना आ जाएगा बेटा? 1/10 आ जाएगा। नीचे वाले को सीपी, ऊपर वाले को लॉस बोल देंगे। इसका मतलब यहाँ से आपको एक बात समझ में आ रहा है कि एसपी आपको गिवन है, तो यहाँ से एसपी क्या बनेगा बेटा? प्रॉफिट दिया जाए तो जोड़ देते हैं, और लॉस दिया जाए तो घटा देते हैं। तो अगर प्रॉफिट दिया जा रहा है तो सीपी में प्रॉफिट वाले क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, तो 10 से कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। उसी प्रकार से हमें उसमें करना है। इसका करिए, यहाँ पे लॉस दिया गया तो एसपी कितना हो जाएगा बेटा? तो यहाँ एसपी हो जाएगा 9। ये एक्चुअली में जो दिया जाता है ये यूनिट होता है, क्या होता है? यूनिट।
ये 11 यूनिट किसके बराबर है? 300 के बराबर। तो 11 यूनिट है 300 के बराबर, और मुझे बताना है कि 1 यूनिट किसके बराबर होगा? कितने का होगा? 300/11। इसी प्रकार से आपको इसमें करना है कि आपका एसपी दिया गया 9 यूनिट, तो ये 9 यूनिट जो है कितने बराबर है? 300 के बराबर है। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा? तो 300/9। आपको ये समझना चाहिए हम ये ऐसा कर क्यों रहे हैं। हमें चाहिए यहाँ सीपी। क्या चाहिए? सीपी। तो अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लूंगा तभी मुझे सीपी पता चलेगा कि 10 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। तो मैं हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा, एसपी दिया जाएगा, सीपी निकालना होगा, तो आप तो इस तरह से लगाएंगे, ये तो आप सीधे सूत्र लगाएंगे। सूत्र आपको याद होना चाहिए पुराना वाला। क्या होता है? सीपी इज इक्वल टू होता है 100/100 प्लस प्रॉफिट इंटू एसपी, ये होता है। और यहाँ पे अगर लॉस की बात करेंगे तो सीपी इज इक्वल टू होता है आपका क्या? 100/100 माइनस लॉस इंटू एसपी। जो आपको समझ में आया तरीका, अगर ये सूत्र वाला तरीका समझ में आ रहा है, सूत्र वाला तरीका, या यूनिट वाला तरीका समझ में आ रहा है, यूनिट वाला तरीका आप लगाइए। ठीक है, अगर सूत्र लगाएंगे तो भी आंसर आएगा, यूनिट तरीके से लगाएंगे तो भी आंसर आएगा। ठीक है ना? चलिए लगाते हैं, ट्राई करते हैं। यहाँ पे कहानी समझते हैं। 1 यूनिट का कितना है बेटा? 300/11। मुझे कितनी यूनिट का निकालना है? 10 यूनिट निकालना है। तो बताओ सीपी कितना हो जाएगा इसका? तो 10 गुणे 300/11। सोल्यूशन नहीं करना, बस इतना ही रख दो। इसमें कितना हो जाएगा बेटा? सीपी बराबर कितना हो जाएगा? 10 यूनिट है तो 10 गुणे 300/9। कैलकुलेशन नहीं करना है, इतने रहने देना, क्योंकि लास्ट में जब भाग कराते हैं कैलकुलेशन बहुत ज्यादा कट जाता है। अब तुम्हें करना क्या है? सीपी पता चल गया, एसपी पता चल गया। अब आपको पता लगाना है कि खरीदने में कुल कितना रुपया हमने खर्च किया और बेचने में कुल कितना रुपया मैंने इन्वेस्ट किया, मतलब कितने रुपए बेचा, कितने रुपए में किया। चलो, कितने रुपए में मैंने खरीदने में खर्च किया भाई? तो हाँ जोड़ेंगे तो कुल सीपी निकालेंगे। कुल सीपी कितना आएगा बेटा? 3000/11 प्लस 3000/9, ये हो गया। ठीक है, ये हमारा आ गया कुल सीपी। अब बताओ कुल एसपी कितना होगा? कुल एसपी बन जाएगा कितना? 600। तो ये हो जाएगा हमारा 600। देखो मेथड पहले समझ लो, फिर हम आपको ट्रिक तो बता ही देंगे। ट्रिक तो बड़ा सिंपल है। ट्रिक के लिए तो अगर हम कर देते तो होता 10 गुणे 10 और बटे कितना? 100। लो आपका आंसर आ गया 1%। ठीक है ना? ट्रिक की बात ना करो भी, अभी पहले मैथ समझ लो, बस समझ नहीं आ रही। चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं। कुल एसपी आपका कितना हो गया? 600। और कुल सीपी कितना हो गया? 300 ही है। अब हमें करना क्या होता है? प्रॉफिट या लॉस पर इसको जोड़ के पता चलता है। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा लॉस ही होता है। क्या होता है? लॉस। लेकिन फिर भी हम पहले कैलकुलेशन को समझेंगे कि लॉस हुआ या प्रॉफिट। तो देखते हैं, 3000 कॉमन ले लेंगे। 9 1 के 9, 11 के 11, और 11 9 कितने होते हैं? 20 होते हैं। तो यहाँ पे बन जाएगा, आपको जोड़ेंगे अगर इसको थोड़ा कैलकुलेट ही कर लेते हैं तो हो जाएगा। देखो 3000 ले लिया मैंने कॉमन, और 9 1 के 9, 11 1 के 11, 11 9 कितने होते हैं? 20, और 9 या 99, ये आपका बन गया। ठीक है, और मेरे पास जो कुल एसपी था वो कितना था? 600 था। ठीक है, टोटल एसपी। अब देखो कुल एसपी है ये। अब खुद देखो सीपी बहुत ज्यादा है इससे, और जो एसपी है बहुत क्या है इससे कम। भाग करके देखना बहुत ज्यादा है ना, कम है। तो इसका मतलब प्रॉफिट या लॉस? लॉस हो रहा है। तो कितना लॉस हो रहा है? कितना लॉस हो रहा है? लॉस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो हम सीपी में एसपी क्या कर देंगे? माइनस। तो लॉस निकाल लेंगे। तो 3000 गुणे 20/99 में से माइनस कर देंगे कितना? 600 माइनस कर देंगे, ये हुआ लॉस। और बटे में क्या होता है बेटा आपका? बटे में होता है सीपी। सीपी कितना आया? 3000 गुणे 20/99 होता है। ठीक है, और गुणे में क्या आता है बेटा आपका? गुणे में आपका आता है 100। इसको कैलकुलेट करेंगे जब, तो आपका आंसर तब आएगा कहीं -1 आएगा। हाँ 1% आएगा। इसको कैलकुलेट करके देख लेना, आंसर 1% ही आएगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? आंसर क्या आएगा? 1%। लेकिन इतना प्रोसेस करने की नीड नहीं है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिया जाए तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। ये तरीका आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर, है ना। इस तरीके में आप सीधे ऐसे लगाना। कैसे? 3000 गुणे 20/99
देखो तरीका बताना हमारा कर्तव्य है और आपका कर्तव्य है उसको समझना, फिर चाहे उसमें जो कुछ करो बात करो, ठीक है। यहाँ पे देखो तरीका क्या है, ऐसे क्वेश्चन में आपको तरीका दिया जाता है कि अधिकतर ऐसे क्वेश्चन में हमेशा लॉस होता है। क्या होता है? लॉस। तो लिखो कि लॉस परसेंटेज बराबर होता है प्रॉफिट परसेंटेज गुणे लॉस परसेंटेज अपॉन 100। बस इतना लगा देना आपको, प्रॉफिट परसेंटेज इंटू लॉस परसेंटेज अपॉन 100, ये सूत्र लगा देना है, सीधे आंसर आ जाएगा। अब हम सीधे क्वेश्चन को लगाते हैं। प्रॉफिट कितना दिया गया था? 10% दिया गया था। लॉस कितना दिया गया था? 10% दिया गया था। और बटे में कितना है? 100 है। एक जीरो से जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक इक्के एक, आपका आंसर है। बस समझ रहा है? लेकिन ये बना कैसे है? ये बनेगा वहीं से। ये बना कैसे? वहीं से बनेगा। ऐसे नहीं बन जाएगा आसमान से आया टपक के चला गया, है ना? तो उसको करना पड़ेगा, है कि नहीं है? तो समझने के लिए आपको वही लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको स्पीड बूस्ट करनी है तो बड़ा क्विकली आंसर देना है, तो क्विकली आंसर देने के लिए, बहुत जल्दी आंसर देने के लिए आपको ये इस तरीके को पालन करना चाहिए। ये फॉर्मूला लगा देना, सीधे आपका आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। किसी कोई समस्या आ गया सबको समझ में? ठीक है। एक घर तथा एक दुकान प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा गया। मकान पर 20% की हानि हुई। मकान पर 20% की हानि हुई तथा दुकान पर 20% का लाभ हुआ। तथा दुकान पर 20% का लाभ हुआ। तो पूरे सौदे का परिणाम क्या रहा? 4% क्या? लॉस। 4% का लॉस। तो रुपए में बताओ, रुपए में परिणाम पूछ रहा है, परसेंट तो पूछ नहीं रहा है। तो अगर 4% का लॉस हुआ तो परसेंट किसका आता है? सीपी का आता है। कितना आया? 4000 आया। ऑप्शन बोल रहे हैं, अपना ऑप्शन चुनो और फिर बताना। नो लॉस नो गेन, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक, दूसरा ऑप्शन है गेन ऑफ 1/24 लाख, मतलब 1/24 लाख। फिर आया 1/12 लाख, फिर आया 1/18 लाख। ऑप्शन ये है 1/24 लाख। हाँ, पहले सुन लीजिए। पहला ऑप्शन है कि नो लॉस नो प्रॉफिट, मतलब कोई लॉस नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं आया। फिर है गेन ऑफ, मतलब उसको लाभ होता है कितना? 1/24 लाख। लाभ तो होगा नहीं, तुम्हें पता है, अभी बताया। क्या होगा? हानि होगा। तो हानि होगा तो लाभ वाला काम खत्म। लॉस वाला यानी लॉस मतलब हानि, हानि हो रही है 1/12 लाख। और दूसरी दिया गया है कि 1/18 लाख। अब तक कौन सा ऑप्शन सही है? हाँ जी, अब ये बता दें। क्वेश्चन सेम था, बढ़िया था, परसेंट ये भी सही, आंसर सही बताया तुम लोगों ने। कितना आंसर आया था? 4% का, वो भी सही आंसर। 2 दूना ही 4 होता है, बिल्कुल सही था। लेकिन यहाँ पे खाली परसेंट नहीं पूछ रहा था, यहाँ मान पूछ रहा था। अब बताओ, अगर खाली ट्रिक बताते तो मामला गड़बड़ा जाता? नहीं गड़बड़ा जाता? मामला गड़बड़ा जाता ना। 4% आया। क्वेश्चन करें हम आगे? चलो ध्यान दीजिए। इसलिए हमेशा हम कहेंगे ट्रिक के चक्कर में शुरुआत में पढ़ो। ट्रिक होते हैं बात की बातें, पहले होते हैं मैथड। क्वेश्चन ने क्या कहा पहले बताओ? पहली वस्तु को 1 लाख में दोनों बेच रहा हूं ना। 1 लाख, 1 लाख में कितने जीरो होते हैं? 5 जीरो होते हैं। 1 लाख में 5 जीरो होते हैं, ठीक है। ये एसपी है दोनों का, ए का भी है और ये बी का भी है। तो बी का भी जो एसपी है कितना है बेटा? 1 लाख है। 1 लाख हो गया। अब तुम्हें क्या करना है? बेचा गया। आगे फिर इसमें कितना होता है? पहली वस्तु में 20% की लॉस हो गया ना, हानि हो गया। हानि को हम नीचे लिख रहे हैं। और इसमें क्या हुआ बेटा? 20% का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट ऊपर गया है, तो ये प्रॉफिट हो रहा है और ये आपको लॉस हो रहा है। इसमें हम नीचे चले गए, इसमें हम ऊपर चले गए। ये बात समझ आ गया? अब हमें क्वेश्चन समझना है कि पूरा यानी पूरे प्रोसेस में उसको कितना हानि या कितना लाभ हुआ। बड़ा कॉमन सेंस वाली बात है। पहले अगर हम यहाँ पे सीपी पता कर लें, अपना क्या पता कर लें? सीपी। सीपी पता करने के लिए ऊपर कितना होता है बेटा? 100। नीचे क्या होता है? आपको 100 में लॉस को घटा देना। 100 में अगर 20 घटाओ 80। और गुणे कितना होता है? गुणे होता है आपका एसपी। तो एसपी कितना है? 1 लाख।
जिसने पहला लेक्चर अटेंड नहीं किया था, आज लेक्चर 11 बजे अपलोड होगा, उसको अटेंड कर लेना, लाइव चलेगा, देख लेना। यहाँ पे हमारा आएगा कितना आएगा सीपी, इसका सीपी कितना होगा तो 100/120। प्रॉफिट में जुड़ जाता है, लॉस में घट जाता है, पहले लेक्चर बताया था मैंने, प्रॉफिट में जुड़ जाता है, लॉस में घट जाता है। तो घटा देंगे, इसमें जोड़ देंगे, तो बताओ गुड़े एसपी कितना है 1 लाख। अब देखो कैलकुलेशन करते हैं, सिंपल कैलकुलेशन है, ये 0 0 खत्म हो जाएगा, करो जरा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और इसको 4 से काटो, 25 चौके 100, और ये हो गया। अगर हम इसको 2 से काट, 2 पंचे 10 हो गया, 25 और पंचे कितना होता है 125 होता है, कितने जीरो 3 जीरो हो गए। ये इसका सीपी आ गया। क्या इतनी बात समझ आ गई? ठीक। अब इसका सीपी निकालो बेटा, इसका सीपी क्या होगा, 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, 4 3 12 होता है, 4 से काटेंगे 25 चौके 100, और यहाँ 3 जीरो लग जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद इसमें कटेगा, ये 3 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो कटना तो पड़ेगा ना, ऐसे रहने दो। कितना हो जाएगा ये, क्लियर ना, और बटे में कितना रहेगा 3। अब बताओ कुल सीपी कितना हो जाएगा, कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा बेटा बताओ। इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ो तो 12, यहाँ 50 00 है, और प्लस कर देना है 250, और फिर यहाँ पे 000 है, और बटे में कितना कर दिया बेटा 3। जरा जोड़ के बताइए आंसर कितना आएगा, 625 और 000, ये सही निकाला ना, सही है, ये आया कुल क्रय। अब क्वेश्चन ने मुझसे क्या बोला था, तो देखो लॉस नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा है कि लॉस लाख का कितना है। तो अब मेरी बात को समझना, लॉस परसेंटेज निकालना बड़ा आसान है, क्यों, क्योंकि मैंने बताया प्रॉफिट कितना हो रहा है 20% का, लॉस कितना हो रहा है 20% का, और बटे कितना 100 हो रहा है। आपको पता चल गया, यहाँ पे इसको कर देंगे कैंसिल, तो आ गया 4%। 4% एक्चुअली लॉस हो रहा है किसका, 625,000 का, यानी 6,25,000 का क्या हो रहा है, 6,25,000 बटे 3 का 4% क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, इसका 4% लॉस हो रहा है। तो मुझे पता लगाना है कि लॉस की वैल्यू क्या होगी। तो देखो लॉस की वैल्यू निकालने के लिए हम घटाने की जगह पर हम इसका सीधे निकाल देंगे, है ना, बटे 3, और पता है परसेंट का मतलब क्या होता है 4/100। काटो बेटा, 4 पंचे 20, 25 आया, 25 से काटो इसको, 25 पंचे 600, सॉरी 25 दूना ऐसे कर लें, 25 दूना 50, 25 पंचे, है ना। अब यहाँ पे कितना है 3 जीरो है। ये बात समझ में आ गया कि नहीं आया, आ गया। अब बताओ इसको 1 लाख बनाने के लिए मुझे इसमें कितने से गुणा करना पड़ेगा, 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो 4 से गुणा करेंगे, ऊपर कितना हो जाएगा 1 लाख हो जाएगा, और नीचे 4 से फिर गुणा करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 4 3 12। तो 1 लाख का कितने गुना, तो 1 लाख का 1/12 गुना। फिर से बता दें कहाँ से, ये वाला स्टेप तुम लोगों को कहाँ से नहीं आया, यहीं से आया। चलो ध्यान देना, ये लॉस परसेंट वाला सबको समझ में आ गया, ठीक। लॉस परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब समझते हो कि सीपी का 4%, कितना, सीपी का 4%। सीपी कितना है, सीपी है 6,25,000 बटे 3 का कितना परसेंट, 4%। अब इसका 4% मतलब हुआ 6,25,000 बटे 3 का मतलब गुणा 4% होता है 4/100, 4 के 25 चौके 25 आया यहाँ पर। अब 25 को काटो, 25 के 25 हुआ, अब इसको 25 से काटो, 25,000 आएगा, इसको काट के देखना 25,000 आएगा। अब मेरे पास आ गया है, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान देना, मेरे पास आ गया है लॉस बराबर आ गया 25,000 बटे 3। ऑप्शन जो है हमेशा ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम करो। ऑप्शन ने बोल दिया है आपको कि भाई साहब आपको आंसर बताना है, ये तो लाख का 1/12 लॉस हो रहा है, ये तो लाख का 1/18 लॉस हो रहा है। लाख का कितना हो रहा है, तो 1/12 या तो 1/18। आप कैसे समझेंगे कौन सा ऑप्शन होगा, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे इसको लाख में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब तुमको सोचो 25,000 में कितने से गुणा कर दें 1 लाख हो जाए, 4 से, तो 4 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे गुणा, तो ये हो जाएगा कितना 1 लाख। तो 1 लाख को हम सीधे लाख बोल रहे हैं, ठीक है। और नीचे कितना हो जाएगा 4 3 12,
1/12। तो लाग कितना 1/12, यानी कि जो भी 1/12 वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अब बात समझ में आया? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन काम करते हैं, ऐसे नहीं काम करेंगे। ये बात सबको समझ आ गया? चिंता ना करो, ये हमेशा बच्चों का डाउट आता है, मैंने जब भी पढ़ाया है बच्चों का डाउट आया है, ठीक है, हमेशा। तो मैंने इसको हर बार ऐसे ही बताया है, तो निश्चिंत रहिए, सबको समझ में आ गया ना? ये एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक दुकानदार बराबर मूल्यों पर 2 टीवी सेट बेचता है, 2 टीवी सेट बेचता है। यदि एक पर उसे 20% का लाभ हुआ, यदि एक पर उसे 20% पर लाभ हुआ और दूसरे पर उसे 20% पर हानि हुई, और दूसरे पर उसे 20% पर हानि हुई, तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सत्य मतलब 4 ऑप्शन दिए गए, उनको देख लो और उसके अकॉर्डिंग करो। तो देखने की जरूरत नहीं, पहले सॉल्व कर लो, ऑप्शन बता देंगे। कितना आंसर आया? 4 आया। 4 क्या आया? प्रॉफिट या लॉस? लॉस। तो बिल्कुल सही आंसर है 4, प्रॉफिट या लॉस में लॉस, बिल्कुल सही आंसर है। मिल गया सीधे, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ा दें, बता भी दें। कितना आसान था, इतना आसान था कि बस ऐसे लिखना था। कितना दिया गया बेटा? 20%। देखो 20% प्रॉफिट हो रहा है और 20% लाभ हो रहा है, और बटे क्या था? 100 था। आंसर जो आएगा परसेंट में, हमने पहले बता दिया, तो ऐसे हटा दिया करो, कोई दिक्कत नहीं। तो 0 0 0 0 खत्म, 2 दूनी 4, 4% का आपको क्या हो गया? लॉस हो गया। क्लियर है सबको? ठीक है। अगला, एक व्यक्ति 99 रुपए प्रति वस्तु की दर 2 वस्तुएं बेचता है। एक वस्तु पर उसे 10% का लाभ हुआ और दूसरी वस्तु पर उसे 10% का हानि हुआ, तो पूरे सौदे में उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो पूरे सौदे में लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। रुपए नहीं बताना है, परसेंट ही बताना है। ऑप्शन परसेंट में है 1%। बड़ा आसान, 10 में 100, 100/100, काम खत्म, एक आंसर है ना। इसको भी इसी तरीके से लगाएंगे, क्या कर देंगे? लॉस परसेंटेज बराबर क्या था? 10% का लाभ हुआ और 10% का हानि हुआ, और बटे में कितना? 100 कर देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 0 0 0 0 खत्म हो जाएगा, आपका आंसर कितना हो जाएगा? 1% हो जाएगा। तो 1%। कहानी समझ में आ गई? ठीक है। एक व्यक्ति 12 रुपये प्रति पाइप की दर से, एक व्यक्ति 12 रुपये प्रति पाइप की दर से 2 पाइप बेचता है, ठीक है। प्रति पाइप को समझते ही हो, एक पाइप 12 रुपए, तो 2 पाइप उसने बेचा। एक पर उसे 20% का लाभ हुआ और दूसरे पर उसे 20% की हानि हुई, तो पूरे सौदे का नतीजा क्या था? एक्चुअली में रुपए में बताना है इस बार, ऑप्शन रुपए में है तो रुपए में बताना है। परसेंट आसान था, रुपए थोड़ा अच्छा पड़ जाता क्वेश्चन है ना, तो रुपए बताना है इस बार। रुपए बताना बेटा, हम पहले बता रहे हैं। 1 रुपए का घाटा, बिल्कुल सही आंसर है। मुझे नहीं पता सही है, लेकिन ऑप्शन में है तो मतलब सही ही है, ठीक है। हम सॉल्व करेंगे तभी पता चलेगा। सबका लग गया बेटा? देखो जैसे रुपए पहुंचता है तो फिर आपको सीपी पहुंचना पड़ता है, सीपी तक तो पहुंचना ही पड़ेगा। सीपी में कैसे पहुंचेंगे? एसपी कितना दिया गया है? 12 रुपए दिए गए दोनों का, एसपी दोनों का दिया गया कितना? 12 रुपए। अब मुझे बताओ प्रॉफिट इसका कितना है? एक में प्रॉफिट 20% का होता है और एक में प्रॉफिट लॉस होता है ना, लॉस 20% का होता है। एक में प्रॉफिट होता है, एक में लॉस होता है। अब यहाँ पे सीपी कैसे निकालेंगे? तो सीपी होगा 100 बटे प्रॉफिट हो रहा है, जोड़ दो 120 और गुड़े एसपी मतलब 12, लॉस हो रहा है तो घटा देना, तो सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100 बटे घटा दो 80 और गुड़े कितना कर देंगे? 12। अब यहाँ से देखो 0 0 खत्म, 12 1 के 12 हुआ, 10 1 के 10। यहाँ पे देखो 0 0 खत्म, 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 पंचे 10, 5 3
15, यानी एक को मैंने 10 रुपये में खरीदा था, एक को मैंने 15 रुपये में खरीदा था। अब यहाँ पे कॉमन सेंस वाली बात है कि कुल विक्रय कितना होगा, कुल क्रय मूल्य कितना होगा, तो 25 हो जाएगा। यानी जो हमने दोनों पाइप को मिलाकर कितने रुपए मैंने इन्वेस्ट किए थे, 25 रुपए। लॉस कितने को हो रहा है, तो लॉस परसेंटेज निकालने का आसान तरीका बताया मैंने, 20 है तो 20 गुणे 20 कर दो और बटे क्या कर दो, 100 कर दो, 0 0 0 0 खत्म हो जाएगा। दो में कितना आ जाएगा, 4। तो सीपी का कितना परसेंट लॉस हुआ, 4%। तो यानी 25 का 4%, 25 का 4% आपको लॉस हुआ। 25 चौके 100, 4 एके 4, यानी कि लॉस आपको 1 रुपए का हुआ। सबको समझ आ गया? तो 1 रुपए का आपको हानि हो चुका है। कहानी क्लियर है, डाउट है? क्लियर। एक व्यापारी प्रत्येक वस्तु को 6000 रुपए में बेचता है और पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ होता है तथा दूसरी वस्तु पर उसे 20% की हानि होती है। तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, 4% की क्या हानि। तो ये तो बहुत आसान था क्योंकि यहाँ परसेंट पूछे, अगर यही रुपए पूछ लेता तो फिर टाइम ले लेते आप लोग, है ना। चलिए कोई नहीं, निकाल देते हैं फिर भी हम। लॉस परसेंटेज निकालने के लिए कितना था मेरे पास, 25 रुपए। अच्छा घाटा नहीं इसमें, लेकिन रुपए नहीं बताना था तो ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। 20 तो इसमें केवल आपको परसेंट बताना था। 20 गुणे 20 बटे कितना हो जाएगा, 100, 0 0 0 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा 2 दूनी 4%। तो 4% की क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। क्लियर हो गया? अगले प्रश्न की ओर लेकर चलते हैं हम आपको। इसमें रुपए बताना है, ठीक है, पहले हम बता रहे हैं इसमें रुपए बताना है। तो एक टेलीविजन तथा एक रेफ्रिजरेटर, एक टेलीविजन तथा एक रेफ्रिजरेटर प्रत्येक को 12,000 रुपए में बेचा गया, प्रत्येक को 12,000 रुपए में बेचा गया। यदि टेलीविजन को 20% हानि पर, यदि टेलीविजन को 20% हानि पर तथा रेफ्रिजरेटर को 20% लाभ पर बेचा गया, ठीक है, तो पूरे सौदे पर परिणाम क्या होगा, 1,000 रुपए। हो गया? लगा के बता दें। लड़कियों में, लड़कों में अभी कुछ बच्चों को पेन चल रहा है, अभी पेन चल रहा है इसको नहीं लगा, लगाना दे दो उनको भी, लगाने दो, है ना। और नहीं लगेगा तो बता देंगे। जिसको ना आए वो अपने लिए पढ़े, हम पहले बता रहे हैं बेटा। जैसे पड़ोसी का आंसर आ गया और तुम्हारा आंसर नहीं है तो पड़ोसी का आंसर आ गया, इसका मतलब नहीं तुम्हारा भी आंसर आ गया। तुम अपने लिए पढ़ो, तुम्हारा नहीं है तो तुम पूछो, ठीक है। पड़ोसी चक्कर में अपना नुकसान ना करो, समझ आ रही है? नहीं अपना नुकसान करोगे बैठे रहोगे और फिर बैठे ही रहोगे। मैथमेटिक्स से एक बार बाउंस हुई फिर बाउंस ही होती रहती है। हो गया? कितना आया, 1,000 रुपये। तुम्हारा बेटा नहीं लगा, अभी नहीं लगा। और इधर लड़कियों में मध्यम वर्ग, अरे देखो दीदी हो रही को नहीं लग रहा है, हाँ? नहीं मध्यम वर्ग मतलब हुआ कि सेकंड सीट। निम्न वर्ग वैसा नहीं बोल रहे, मध्यम मतलब प्रथम वर्ग, सेकंड वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग, इस तरह से बोल रहे हैं ना। हाँ जी बताइए, 12 हो गया। मैं एक बार बता दूं तुम लोग को, लड़कियों बता दिया जाए, नहीं लगा, आ गया, बता दें। और तुम्हारा बता दें, तो तुम लोग लड़कों में तुम्हारा नहीं लगा ना, मतलब मेरा फोकस अब उन्हीं बच्चों पे जाएगा जिन बच्चों ने नहीं लगाया, जैसे कि महाराज जी पे जाएगा, तो तुमने महाराज बना दिया ना, ठीक है, और इन भवानियों पे जाएगा। चलो आते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा बताओ जरा। टीवी और रेफ्रिजरेटर कितने पे, 12,000 में बेचते हैं हम, ठीक है। ये हमारा एसपी हो गया, इधर भी हमारा क्या हो गया, एसपी ही होगा, ध्यान समझना बेटा।
दोनों के एसपी में लिखे, टीवी का एसपी है और ये हमारे पास रेफ्रिजरेटर का एसपी है। क्लियर है? आगे टीवी पर 20% की हानि हो जाती है, यह हानि आपकी हो गई। और रेफ्रिजरेटर पर इसमें लाभ हो जाता है आपको 20% का लाभ हो जाता है आपको। आगे क्या निकालना है? पूर्ण परिणाम में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। लाभ या हानि प्रतिशत नहीं, रुपए निकालने हैं। तो देखो सबसे पहला काम रुपए बताने के लिए आपको चाहिए कि आप सीपी निकाल लो। क्या निकाल लो? सीपी। सीपी का सूत्र होता है 100/100 प्लस हानि है तो माइनस कर देना और लाभ है तो प्लस कर देना। इतना क्या याद रखो और गुणे कर दो एसपी। ये सूत्र होता है आपका। देखो 100/100 में अगर मैं हानि को घटा दूंगा कितना हो जाएगा? 100 में 20 घटा दो 80 हो जाएगा। और गुणे एसपी, एसपी कितना है आपका? 12,000। ये समझ आया? ये आ गया? ये समझ आया आपको दोनों को? तुम लोग को पक्का ना? पहला स्टेप यही है, मेन स्टेप यही है सीपी का। तुम लोग को आया? नहीं आया? आगे चलो, इसका सूत्र तुम ही लोग बताओगे। सीपी बराबर बेटा बोलो, अभी मैंने हिंट दिया, हानि में माइनस तो लाभ में प्लस। बोलो नहीं, 100/100 प्लस लाभ गुणे एसपी। याद रखो, जो चीज बता दी इसको याद रखा करो। अब देखो 100/100 में लाभ को जोड़ो। 100 में लाभ कितना है? 20 और 100 में 20 जोड़ो, हटाने दो, कितना जोड़ो जल्दी से। 100 ऐसे लिख दो, 20 ऐसे लिख दो, 0 0 2 1 ऐसे जोड़ दो, धन। कितना आया? 120। और गुणे कितना? एसपी, एसपी कितना है? बोलो 12,000। तो गुणे में 12,000 बोलना अनिवार्य है, ठीक है? 0 से 0 गवा, 12 से 12 गवा नहीं, 12 1 के 12, 12 0 0, 12 0 0, 12 0 0 हुआ, ठीक है? अब यहाँ देखो 10 से गुणा करेंगे तो 1 1 के 1, 1 3 कितने? 4 0 हो जाएंगे, तो 4 0 लगा देंगे। ये समझ आ गया? अब इधर आओ, 0 से 0, 4 दूनी 8 और 4 3 12 और 4 0 0, 4 0 0, 4 0 0 हुआ। 2 से काट देंगे, 2 पंचे 10 हुआ, 5 3 15 हुआ और कितने जीरो हैं? 3 जीरो हैं। क्या इतनी सवाल समझ में आ गई? वैसे इतना धीरे हम नहीं डेली पढ़ा पाएंगे, लेकिन ध्यान समझ लो, ठीक है? अब उसके बाद हमें कुल क्रय मूल्य देखना है, क्योंकि मैं पूरे सौदे में बात करनी है, तो पूरा सौदा मतलब पूरा खरीद पूरा बेच यही देखा जाता है। कुल क्रय मूल्य देखना है। कुल क्रय मूल्य कितना हो जाता है? 25,000 हो जाता है। अगर आप वो नहीं निकालना चाहते तो ऐसे समझो, कितने में बेचा तो कुल विक्रय मूल्य देखो, कुल विक्रय मूल्य मतलब दोनों जोड़ दो, कितने हो गया? 24। तो 24,000 हमारा कुल विक्रय हो गया। कुल विक्रय मूल्य क्या इतनी बात समझ आ गई? अब इसको घटाओ, घटाओ इसको, 0 0 0 1 खत्म, कितना हुआ? ये 1000 उत्तर हो गया, ठीक है? समझ आ गया? बस अब इस तरह लगाना है। रुपया तो ऐसे लगाना है, मुझे लगता है वो तो आ ही गया होगा, रुपया आए तो ऐसे लगा लेना। अब आगे बढ़ाते हैं। और अगर अब भी ना आए तो घर में पानी वानी होगा, ठीक है, उसको इस्तेमाल करो। क्यों कष्ट कर रहे हो तना, ना इतनी दूर आना, ये सब करना, उसको इस्तेमाल करो। अगला प्रश्न ये लास्ट होगा, फिर टाइप चेंज करेंगे। 2 साइकिलों को 3,990 रुपये प्रति साइकिल की दर से बेचा गया। 3,990 रुपये प्रति साइकिल की दर से बेचा गया। पहली साइकिल पर 5% का लाभ होता है। पहली साइकिल पर 5% का लाभ होता है तथा दूसरी पर 5% की हानि होती है। पूरे सौदे में लाभ या हानि का प्रतिशत निकालना है।
लाभ या हानि के प्रतिशत निकालना है, 0.25% लॉस। सबका आ गया? बेहद आसान था। क्वेश्चन सुन तो लिया करो, लाभ साफ साफ बोला गया था, लाभ और हानि प्रतिशत बताइए। कितना आंसर आया? सबको आ गया? करके बता दूं? बताओ कितना था पहले? 5% का लाभ और 5% का हानि हो गया। तो चलो ठीक है, हो गया 5% का लाभ, 5% का हानि हो गया, और बटे में क्या हो गया? 100, और गुणे में क्या हो गया? अच्छा, गुणे में परसेंट हो गया। ठीक है, 5×5 25, 25 चौके 100, 1/4 का मतलब होता है 0.25%। ठीक है, सबको समझ में आ गया? आ गया ना? चलिए बच्चे अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे लगता रुपए वाला दे दें, क्या रुपए वाला लगा लोगे? लगा लेंगे, लेकिन दे देते हैं तो फंस जाता है मामला। एक देते ना, अगर ये लगा लेंगे तो मैं मान लूंगा कि हाँ आप लोग समझदार बच्चे बन चुके हो। फिर मैं आगे पक्का बढ़ा दूंगा, फिर आपको पाने की जरूरत नहीं है, समझ जाएंगे। और अगर ये ना लगा पाए तो समझ जाना पक्का है कि एक टंकी खरीद लो उसी में बस खोपड़ी जाके डिबो देना है, ज़्यादा मेहनत नहीं है। क्वेश्चन बड़ा आसान है, लिखो बेटा कि एक व्यक्ति 120 प्रति कुर्सी की दर से, एक व्यक्ति 120 प्रति कुर्सी की दर से 2 कुर्सियां बेचता है। उसे पहली कुर्सी पर 25% का लाभ तथा दूसरी कुर्सी पर उसे 25% की हानि होती है। उसकी कुल हानि रुपयों में ज्ञात कीजिए। उसकी कुल हानि रुपयों में ज्ञात कीजिए। 16 रुपए की हानि रुपयों में ज्ञात कीजिए ना, 16 रुपए की। यानी कि इसने सोच रखा है कि आज हम टंकी मुंह नहीं डालेंगे। और सब लोग निकाल लिया, मुझसे बोल लिया क्या थोड़ा बहुत? आ गया? सबका आ गया? एक बार ही हम एग्जाम देने गए थे, हम थोड़ी स्टोरी इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि हम कुछ देख पाते हैं, उसके अकॉर्डिंग स्टोरी सुनाते हैं। स्टोरी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम एग्जाम देने गए थे बीएससी का, और सेंटर था रायबरेली में, ठीक है, एफजी कॉलेज में। उसमें हम एग्जाम दे रहे थे। हमारा एग्जाम 3 घंटे एग्जाम था, लेकिन 1.5 घंटे मेरा पेपर कंप्लीट हो चुका था, क्योंकि पेपर बहुत आसान था। तो मैंने 1.5 घंटे में कंप्लीट करके मैं बैठ गया था, आराम से बैठा हुआ था। तो मैं नज़ारे देख रहा था। नज़ारे में सीन ये था कि मेरे जस्ट सामने वाले ने सामने वाले का देख रहे थे, मतलब मेरे सामने वाले सीट के उसके सामने वाले सीट वाले को देख रहा था। भाई तिरछा कर, तो उसने पूरा तिरछा करके पूरा छपाया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसका छापा। फिर उसको लगा यार इस पर थोड़ा होता ना कि किसी दोस्त पे ज़्यादा भरोसा था, किसी दोस्त पे कम भरोसा था। उसने जो छापा वो एकदम सही था। फिर उसका देखा, कहीं यार तुम दिखाओ। उसने उसका आंसर मैच किया, कहीं यार तुम मैच ही नहीं भाई यार, कहीं यार तुम दिखाओ, क्योंकि उस पर ज़्यादा भरोसा था। तुमको कहीं तुम दिखाओ। उन्होंने तिरछा किया, उन्होंने पूरा 2 पन्ने का सोल्यूशन ऐसे कट किया, ऐसे पूरा कट किया, और फिर उनका बराबर छापा। छापने के बाद मैं अपने स्थान पे चले तो मुझसे पूछ रहा भाई सही करना, कहना बिल्कुल सही कर, बिल्कुल सही। अब क्योंकि तो मैंने पूरा ही किया था, उसमें मेरे नंबर आए थे 60 में से आए थे 55 नंबर मेरे नंबर आए थे मैथ्स में। मैं यहाँ का बीएससी का टॉपर हूँ। मेरे टोटल ओवरऑल बने थे मैथ्स में 85% बीएससी में। तो फिर मैंने तब ऑब्जर्वेशन किया वहाँ पर। क्या ऑब्जर्वेशन थी? बड़ी सिंपल ऑब्जर्वेशन थी। ऑब्जर्वेशन ये थी कि कभी भी किसी पर इतना भरोसा करके नकल नहीं करना चाहिए कि जो आता है खुद का। एक उसने ऐसे ही सोल्यूशन गलत किया था, उसने कर रखा था 2 नंबर का काम था, 2 नहीं 3 नंबर का काम था। उसने सोल्यूशन किया और करने के बाद अपने दोस्त का देखा, क्योंकि उस पर कुछ ज्यादा ही विश्वास हो गया था उसको। दोस्त का देखा, उसने पूरा सोल्यूशन कट किया था, खाली इस वजह से कि उसका सही होगा। ठीक है दीदी? तो जिसका नकल कर रहे हो सकता है उसका गलत हो, इसलिए अपना स्वयं करो। हमेशा खुद पर कॉन्फिडेंस रहिए। इतना विश्वास खुद पर अगर दिखा लोगे तो शायद एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। क्या मेरी बातें सबको समझ में आ गई? ठीक, ये एक वो था, प्रेरणा थी, इसे सीखो और अगली बार दोबारा
ऐसे ही गलती मत करना कि किसी दूसरे चक्कर में अपने भी लगाए हुए आंसर गलत कर दो। पहले खुद से करो, खुद के कॉन्फिडेंस जो आता है उसको कर डालो। अगर तुम्हें व्यवस्था मिल रही है और तुम्हें लग रहा है ये छूट रहे हैं तो निपटाना है तो निपटा दो, वो बात की बात है। लेकिन पहले खुद पर विश्वास, तब दूसरे पर विश्वास। ठीक है, मैथ्स की ब्यूटी बहुत अच्छी है, विश्वास नहीं तो मैथ नहीं। आंसर आया सभी का? आंसर आया? आ गया ना? नहीं आया? पक्का नहीं आया? ठीक, तुम्हारा आ गया? जानबूझ के मत बोल, ना आया तो बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आ गया बेटा तुम दोनों का? नहीं आया? तुम्हारा भी नहीं आया? तुम्हारा आ गया? बिचवानी आया? अभी नहीं आया? पीछे लाइन में नहीं आया? तुम लोग बेटा पक्का आज जाना, आज जरूरत है। ठीक है पानी की जरूरत है। चलो क्वेश्चन बताते हैं फिर से। क्वेश्चन बोलो जरा, क्या था? ए और बी मान लेते हैं ना सीधे। तो ए का कितना है? 120 रुपए, और इसका भी 120 होगा। ठीक है, इसमें कितने परसेंट की हानि लाभ? इसमें 25 का लाभ हो जाता है, इसमें 25 का हानि हो जाता है। अब देखो, पहला काम, पहला टारगेट क्या होता है बेटा? सीपी निकालो। सीपी निकालना है, लाभ के लिए निकालना है। सूत्र बताओ, ऊपर देखो। इंटू एसपी। यार इसने तो दहाड़ दिया एकदम मस्त तरीके से। हैं बेटा हम फैन हो जाएंगे तुम्हारे, तुम इतना अच्छा बोलोगे तो। है ठीक है, वो गुड़े कितना हो जाएगा? एसपी। तुम बेटा बोलो, लॉस का सीपी निकालना है लॉस के लिए, बताओ। 100/100 माइनस हानि होगी और गुड़े एसपी। ठीक है, सबको ये बात समझ में आ गई है? तुम बेटा बोलोगे वैल्यू निकाल के क्या क्या रखें, बोलो। 100/100 जोड़ दो, इतना तो मुझबानी जोड़ दिया करो। कितना होगा? इसको बोल, इसके अलावा कोई नहीं बोलेगा, यही बोलेगी। हाँ बोलो। बोलने दो, डर क्या के जीत है। तुम ऐसे लिख लिया करो, 100, 25, 5, 2, 1, कितना आया? 125। बेटा इतना स्लो कैलकुलेशन नहीं करता, थोड़ा फास्ट किया करो। 100 रुपये दिए, 25 रुपये दिए, कितने हुए? 125 रुपये हो गए। इतना तो कॉमन सेंस वाली बात है। गुड़े में कितना है? एसपी। एसपी कितना है? 120। अगर मैथ इतनी स्लो है तो बहुत दिक्कत है मैथ में। 100 बेटे 100 में 25 घटाओ, 100 में 25 घटाओ। जिसका आंसर आ जाता ना तो उसके मन में आता है अरे 75 बोल। अंदर से उबाल आने लगता है, कुछ तो मुझसे बोल देते 75। ये होता है, चिंता ना करो। जिसका आंसर आ जाता है उसके अंदर ये उबाल चला करता है, बोल ही दे। कुछ तो उबल रहे थे एकदम उसी में। एसपी कितना है? 120। ये बात समझ आ गया? ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा? दिक्कत कहां होगी? काटो यार, काटना कितना आसान है, बहुत आसान। देखना ऐसे उड़ाओ, 25 से देखो, 25 चौके 100, 25 तिया 25, 25 पंचे। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अभी क्या है? 5 से कटेगा ये, 5 दुनाई 10, 5 चौको 20 और 24 चौको। ये आसान है डिफिकल्ट है? जब बताते हो तब आसान है, अपने आप से सोचते तो लगता है पहले 5 से काट लीन जाए तभी होगा, है ना? 25 तिया 75, 25 चौके 100, 3 चौक 12, 3 शून्य 0, 4 चौक 16, 160। क्लियर है? ठीक है। अब ये जो काट पीट है ना बेटा, इसके लिए आपको मैं एक दिन जिन बच्चों का भी कैलकुलेशन वीक है, बहुत ज़्यादा वीक है, केवल उनको बुलाया जाएगा। उनको सिखाएंगे हम जोड़, घटाना, गुणा और फिर भाग, और साथ ही साथ सिखाएंगे हम भिन्न को सरलीकरण कैसे करते हैं।
ये जो अगर सीख लिया, इसको सीख डाला तो लाइफ हो जाएगा झिंगा लाला, क्योंकि पूरे उसमें है क्या, सरलीकरण है। अब ये सब क्या है, सरलीकरण है। और अगर ये नहीं आ रहा है तो फिर दिक्कत होगी। ये थोड़ी कोई टीचर सिखाता है। देखो हमारा जो मोटिव है सिखाने का, ये सिखाने का सीपी कैसे निकालते हैं, हमें आंसर था कि जो पॉइंट होते हैं, जैसे हमने बोला कि कुल एसपी निकालो, कुछ सीपी निकालो, उसको घटा दो। घटाना नहीं सिखाना है, ये बताना है कि इसमें इसको घटा दो। ये बताना हमारा काम है, घटाना आपका काम है, और ये काम आपको आना चाहिए। और हमने पहले बोला जिसको ये आता है वही मैथ सीख पाएगा। यहाँ कारण है, ये थोड़ी सिखाया जाता है। तो कक्षा 3 तक 4 तक सिखा दिया जाता है, बस 5 तक तो मतलब बहुत एडवांस आ जाता है, 5 तो बहुत आगे पहुंच जाते हो, इतना सिखा दिया जाता है। अब ये हम सिखाएंगे, समझ सकते हो। और ये कहाँ काम है, कक्षा 4 का काम है। कक्षा 4 में ऐसी चीजें आती हैं, बूढ़े में। और वहाँ यहाँ तो थोड़े फिर भी सिंपल है, वहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। कक्षा 5 में तो बहुत एडवांस वाले बच्चे बन जाते हैं, उनको लगता है कि हम बहुत बड़े पहलवान हैं। वो किसी बार पढ़ने जाते हैं, उनको लगता है टीचर को ही नहीं आता होगा। तो इतने बड़े बच्चे बन जाते हैं, है ना। तो समझ सकते हो कि कक्षा 5 वो बड़ी क्लास है। ठीक है, ये हो गया, यहाँ तक समझ आ गया। अब आ जाते हैं कुल क्रय। अब बताओ कुल क्रय कितना होगा, 256। अब मैं कुल विक्रय की बात करता हूं। कुल विक्रय वो कितना होगा, 240। डिफरेंस कितना आएगा, 16 रुपए की क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। ये नहीं सुना यार, 240 कहां से आया, 120 जोड़ोगे 240 हुआ, इन दोनों को जोड़ोगे तो 256 हुआ। अभी भी नहीं आया, आ गया। अब अगली बार थोड़ा सा अंदर जोश बनाओ, जज्बा भर लो, दंड नहीं करना। और घबराया मत करो। एक चीज और देख लेना, एक बात और, मैं ये चीज देखता हूँ कि अगर बच्चों को ये चीज समझा दो या बोल दो कि हाँ ये चीज ऐसे गड़बड़ जा रही है आपकी, तो उनको लगता है मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। रियलिटी में 3 लोगों की कभी बेइज्जती और वो नहीं होता है, ये हमेशा याद रखो। मैं हमेशा बोलता हूँ, किसकी किसकी, विद्यार्थी की, भिखारी की और महात्मा संत लोगों की, इनकी बेइज्जती नहीं होती। समझे नहीं समझे। अब पता है नागा बाबा बने बैठे, उनको इस बात शर्म आती है कि औरतें आ जा रही हैं, तो नागा बाबा किस काम के, तुम माया मोह से दूर हो चुके हो, तो अपने आसन पे बैठे रहो। इसको जहां देखना है तो देखें। एक बार न्यूज में एक आया था, वायरल हुआ था न्यूज, वो ऐसे चले थे, खाली यहाँ कपड़ा लटका हुआ था, कहीं ना तो नंगे नहीं हो, कहीं लो, अरे कहीं नहीं, बाद में जाने, कहीं नहीं लो या लगे लो, घूमने लगा नंगे। ये न्यूज वायरल हुई थी, क्योंकि उनको शर्म नहीं है इस बात से, उनको बिल्कुल, क्योंकि हम संत आदमी, उनको क्या शर्म। अब भिखारी अगर ये सोच के शर्माए कि यार हम भीख मांगने जाएंगे, अगर भी ना दिखी तो हमें शर्म आ जाएगी, तुम मना कर निकल यहाँ से, तो भी मांग रहे थे, ए भैया 5 में दे देना। इससे क्या समझने में आता है कि शर्म नहीं उनके। और तुम इस बात से डरते हो कि यार कहीं पूछे नो यार लड़का हंस ली, या दोस्त हंस लिए, या फिर सर ने डांट दिया तो यार शर्मा जाए यार, फिर एक दिन कोने मुंह दिखाए गए बे। हमारी तरह बनो। जब हम बीएससी में थे तो हमारे सर बहुत हमें डांटते थे, उनको लगता था कि महान लड़की लड़का है ये एक नंबर का, क्योंकि मुझसे पूछते थे, वो क्या है, बैठ जाते थे चेयर पे और ऐसे बैठ के अलजेब्रा थी, अलजेब्रा थोड़ी एडवांस मैथ होती है, और उसको उन्होंने उंगली पे खत्म कर दिया था। ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये उंगली बराबर उनके ऐसे बेंच में बैठते थे, ये उंगली नाचती रहती है, ये ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ये हो जाता है, ये यहाँ सो जाता है, यहाँ सो जाता है। हालांकि वो बुक अपने आप से मैंने पढ़ रखा था, लेकिन जो सर आप पढ़ा रहे हो मुझे नहीं समझ में आया। तो सर बोले समझ में आया, सर नहीं आया। और मुझे अगर 1% भी नहीं आया तो मैं नहीं बोलता था। तो एक बार खड़ा करके दबा के बेइज्जती कर रहे हैं, क्लास में बच्चे हंसे। और जब मैंने अच्छे नंबर प्राप्त किए तो क्लास में पूछा गया, भाई मैथ्स में किसने टॉप किया, तो आया कि हाँ हिमांशु भाई ने टॉप किया है, हिमांशु भाई ने टॉप किया। तो आया, तुम तो यार पढ़े तो बड़े कमजोर हो। नहीं सर आपका आशीर्वाद, आपने आशीर्वाद दिया, हम टॉप कर गए। वो उनके उंगली का कमाल। सही बात है। रियलिटी में सच्चाई तो ये है कि आपको शर्म रखनी ही नहीं है। मेरे दोस्त ने बोला यार तुम बोल दो उनको कि हमें आंसर आता है, बस हम इस वजह से कह रहे हैं। हम इसलिए नहीं बोले थे क्या करना बोल के, ठीक है, कि हम सर ने हमारी बेइज्जती की तो बेइज्जती का वो दिखाएंगे नहीं, सर आपने ऐसे नहीं, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। बिंदास कहो, खूब कहो, इसी बहाने कोई हंस रहा है हमारे नाम पर, तो हम तो एक सोचो कितना रुपए लोग खर्चा करते हैं हंसने के लिए, हम तो बिना रुपए खर्चा करे बिना कुछ बोले हंसा रहे हैं लोगों को। तो इससे मत घबराओ सभी लोगों से, ठीक है। बिल्कुल भी इस मामले से तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि हमारे बारे में कोई हंस रहा है या कुछ कह रहा है। क्लियर है? पढ़ाई करो, बिंदास पूछो, जो नहीं आ रहा है डिस्कस करो। कहानी क्लियर हो गई? कहानी क्लियर हो गई? पीछे बातें नहीं है।
ठीक है। तो ये सीख मैं अपनी स्टोरी इसलिए बताता हूँ कि मेरे साथ ये चीज़ हो चुकी है, तो मैं नहीं डरा तो तुम क्यों डर रहे हो ना। कर लोगे पक्का? नहीं, अंदर से भावना आती नहीं, एक बार वो बता देते हो तो भावना आ जाए तो बता देना बेटा। इंतजार करो ऐसे लेक्चर के लिए, वो लेक्चर होगा तो हम बताएंगे। वो इस लेक्चर में ऐसे बता पाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि फिर बोर हो जाएगा, है ना, तैयारी करने वाले बच्चों के लिए, इसलिए ऐसे बताना बड़ा मुश्किल है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये मत सोचना कैसे आता नहीं होगा, बताना बहुत अच्छे से आता है, बस बताते नहीं है जानबूझ के, ठीक है। तो